भी देश, जो दुनिया का कोई भी देश जो 30 से 45 के बीच में रहता है, ठीक है ना, कोई भी देश दुनिया का 30 से 45 में रहता हो, वो भी ईस्ट में रहता हो, दुनिया का कोई भी देश हो जो ईस्ट में रहता हो, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले खासियत क्या हो, समुद्र के किनारे हो, उससे ईस्ट में क्या होगा, समुद्र होगा। और जहां भी समुद्र और लैंड एक दूसरे के संपर्क में रहते है ना, तो वहां पर चीन तो जलवायु पाई जाती है। और चीन तो जलवायु की जो खासियत है, जो विशेषता है, वो ये होती है कि इस वाले में ना ठंड पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि मुंबई हमारे, जैसे हमारे तटों में देखो ना ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, समान सा मौसम रहता है। ये गोवा, ये गोवा आइडलेस्टी तरह से गोवा सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। एक पॉज देते हैं, पॉज में रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। कल एक चक्रवात आया, और सुना होगा, कितना रूम में खड़ा होगा, चक्रवात चल, तो चक्रवात आया। अब उसमें बताया गया होगा कि आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आया, आप कहाँ घूम के जा रहा है, पश्चिम बंगाल में पहुंचा, बंगाल की खाड़ी। तो मैंने क्या बताया था, चक्रवात ऐसे बनेगा और कहाँ जाएगा, घूम करके ऐसे, क्योंकि इसको दाईं ओर मुड़ना होता है, ठीक है ना। तो चला, ये तो प्रूफ है। तो इससे क्या होता है, जो मैंने लिखा है ना, चक्रवात लिखा है, अगर पेपर पढ़ते तो चीजें और अच्छी हो जाती। तो चीन तुल्य जलवायु में क्या होता है, ये हमेशा समुद्र के किनारे पाए जाते हैं देश, ठीक है ना, और इसमें समुद्र और स्थल का प्रभाव होता है। वैसे हम ये बता चुके हैं, जैसे मुंबई में जैसे हमने बताया होगा, सी एंड द लैंड विंड्स बताए होंगे, स्थल और समुद्र विंड्स बताए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है ना। तो दिन के समय जब स्थल ज्यादा गर्म हो जाता है, तो स्थल से ऊपर की ओर हवाएं उड़ने लगती हैं, ठीक है, तो उड़ कर किधर जाती हैं, समुद्र की ओर जाती है, ठीक है। ये दिन में होता है। रात में क्या होता है, स्थल ठंडा हो जाता है और समुद्र की ओर जाकर के हवाएं चलने लगती है, क्लियर है ना। मतलब समुद्र गर्म हो जाता है तो उसकी ऊपर हवा उठने लगती है, तो उसका स्थान भरने के लिए इस तरह से, तो इस तरह दिन में मान लीजिएगा यही एक समुद्र है, यहाँ पर एक समुद्र है, तो जब दिन होगा तो क्या होगा कि यहाँ से हवाएं इधर की ओर चलेंगी, इसको भरने के लिए हवाएं आएंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही, ठीक है ना। अगर डे है, डे को हम हमेशा सन लिख के दिखाते, अब हमारे ऊपर ऐसे ऊपर उठेंगे, हवा उठने वाली हवा जो होगी फिर इस दिशा में जाएगी, क्योंकि यहाँ हवा नीचे बैठ रही होगी, क्योंकि इसकी तुलना में ठंडा होगा, तो क्योंकि हवा उठ रही होगी तो इसके स्थान भरने के लिए हवा चलेगी। तो दिन में कहाँ से, वाटर से लैंड की ओर हवाएं चलाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही रात हो जाएगी, जैसे ही रात होती है, रात को हम शो करते हैं आधे चंद्रमा से, घोष की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब वाटर गर्म, लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पे ठंडा से यहाँ हवा नीचे बैठेगी, और यहाँ से यहाँ बैठेगी तो इस वाले स्थान पे हवा भरने के लिए हवाएं चलेंगी, तो फिर ये चलेगी। तो रात में लैंड से वाटर की ओर हवा चला करती है, और दिन में, इस वजह से जब किसी भी क्षेत्र में हवा का एक्सचेंज विंड हो जाता है दिन और रात में, तो वर्ष भर एक साथ मौसम पाया जाए, ठीक है ना।
हाँ, ये एक खासियत और होती है इसमें, ये तो हो गया इसका मतलब आगे इस्तेमाल होता है। इसकी एक खासियत ये है कि इन देशों में मछली ही पालन मुख्य व्यवसाय होता है, पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय होता है। पर्यटन समझते हो ना, टूरिस्ट, जैसे गोवा का आपने नाम लिया, तो गोवा की जो 80% इकोनॉमी बेस करती है किसमें? किसमें? टूरिस्ट में करती है। टूरिस्ट का मतलब है कि जैसे कि हम गए, अब इस समय इसे अब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड हो गई, अभी हम लोग गया था ठंड बहुत कम। अगर आप मैं नाम लूं नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों का नाम, फिनलैंड जैसे देशों का नाम, तो बिल्कुल 60 और 65 की 20 डिग्री में रहते हैं, बिल्कुल बर्फ से जम रहे हैं। तो वो सब लोग आते हैं भारत में, गोवा गोवा जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इधर से क्या नाम है श्रीलंका में जाते हैं। तो ये बहुत फेमस है गोवा, इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि गोवा क्या कहते हैं, ये जो समय होता है ज्यादा बारिश नहीं होती गोवा में, और दूसरा ये है गोवा डेवलप बहुत है। गोवा मतलब होटल होटल जो है बहुत एडवांस लेवल के हैं। सिंगापुर उससे भी ज्यादा, गोवा से अच्छा सिंगापुर है। लेकिन गोवा में दो तरह के बीच पाया जाते हैं, एक नेचुरल बीच पाया जाता है। नेचुरल मतलब बीच होता है, एक सैंड का बीच होगा, एक चट्टान का बीच होगा। सैंड वाले में लोग कम जाना पसंद करते हैं, जो चट्टान वाले जो बीच होते हैं, किनारे होते हैं, वो ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। तो इस तरह से दो तरह, इसलिए गोवा लोग जाना पसंद, ठीक है ना। तीसरा इसका जो महत्व होता है वो ये सेकेंडरी है, बट ज्यादा नहीं है। उसका होता है ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जाता है, व्यापार के लिए। यहाँ पे अच्छे खासे पोर्ट होते हैं और इसमें एक देश से दूसरे देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है। इससे क्या होता है, महाराष्ट्र बहुत फेमस है, मुंबई जो है इसमें बहुत फेमस है ना, वहाँ आते रहते। मेरा एक्सपीरियंस जो है गोवा का भी है और वहाँ का भी है, क्या नाम है सूरत का। तो दोनों जगह मैंने देखा है किस तरह से बड़े बड़े शिप आते हैं, छोटे छोटे से में जो टीम दिखाई देते हैं, ऐसे बड़े बड़े शिप और सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर लिए होते हैं और व्यापार करते हैं। तो इस तरह से इसका जो मुख्य जो इकोनॉमी है वो तीन तरह से बेस होती है, या तो समुद्र से वो जो रिसोर्सेस ले सके, दूसरा वो पर्यटन डेवलप कर लेते हैं, तीसरा उनका ट्रेडिंग बहुत अच्छी खासी होती है, पोर्ट डेवलप कर लेते हैं। तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना। तो तीन तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, या तो बिल्कुल व्यापारी व्यक्ति मिलेगा, व्यापारी मतलब जो ट्रेड वेड करता रहेगा, और या तो फिर सेठ जैसे लोग होते हैं जिनका होटल खुला है, ये खुला है, मतलब इस तरह वाले लोग भी होते हैं। तीसरा वो होते हैं जो मैरीन लाइफ से जुड़े होते हैं, मछली पालन, मछुआ क्या बोलते हैं, मछुआरे बोलते हैं, फिशरमैन बोलते हैं मछुआरे। तो ये लोग होते हैं, तो इनका इस तरह की है, इस तरह की सोसाइटी होती है। जो मछुआरे जैसे लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, झुग्गी झोपड़ी और इसमें रहना पसंद करते हैं। चाइना में भी है, ऐसा नहीं कि चाइना में ऐसा नहीं है, वहां भी ऐसा है। तो वहां भी लोग रहना पसंद करते हैं। फिर जो इनके पास होटल होता है, तो होटल वाले कैसे होता है, वो BMW गाड़ी से आएंगे, चाहेंगे तो नौकर छोड़ के आएगा, बड़ी सी बिल्डिंग होगी, तो इस तरह की लोग, ठीक है ना। जो व्यापारी होता है, तो व्यापारी व्यापारी गुंडागर्दी वाले जैसे होते हैं, वो कान में इधर बाली और कान बड़ा सा चैन, यहाँ पर हफ्ता वसूली वाले। तो जैसे मुंबई में आप देखते हो इस तरह के बहुत सारे केस आते, सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में सोसाइटी है। अगर अगर मैं तो मुंबई के नहीं इंटरनेशनल लेवल की बात करूंगा, तो जैसे मैक्सिको का, मैक्सिको भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैक्सिको में कहा जाता है कि यहाँ पर, मैक्सिको में कहा जाता है कि यहाँ पर जो सरकार और क्राइम बराबर चलती है, मतलब आज तक वहां का क्राइम कोई रोक नहीं पाया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम के मामले, मतलब राष्ट्रपति के बच्चे को उठा ले कोई, कोई गारंटी वाली बात, राष्ट्रपति गारंटी नहीं ले सकता। तो तो यहाँ पर सोसाइटी इस तरह की मिस करती है।
अगर इकोनॉमी की और थोड़ी सी और अगर यहाँ पे बात तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है बेसिकली वो वाला वेजिटेशन होता है जैसे कि ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, लेकिन एक्चुअली टेम्परेट जोन में आता है तो जोन में इतने बड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन छोटे मोटे मैंग्रोव वन मिलते हैं। मैंग्रोव वन समझते हो? जैसे गुजरात में गोवा सुंदरी बन पाया जाता है, मैंग्रोव वन फेमस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। पर आपको इंडियन मैंग्रोव वन की पूछे जाते हैं, उससे बड़ा नहीं। ठीक है, इतनी चीजें आपको इससे पता होना। जब आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और जान लें, कुछ और कर लें, तो आप पूछ सकते हो अपना कुछ। निसंदेह पूछो, सरकारी कोई बात नहीं। पूछो तो कि तुम्हें आगे बढ़ो उसके लिए पूजा बोलो सिखा चार बार ठीक चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चालीस पूजा करते हैं। पहले ये लिखेंगे, हाँ चार टाइम लिखेंगे। It is located on sideward of the sideward. It is located, छोड़ दो अभी। It is located in east of the every continent. In east of the every continent. सत्ता को देशों के नाम बताओ। मेडलस लो, एक और सबसे अच्छी ऑक्सफोर्ड की होती है। ये नई एडिशन हमारे पास, पुराने वाली एडिशन। अगर आपको कहीं जाना हो सबसे पहले क्या करें? मान लीजिए आपको मुंबई जाना पड़ जाए, क्या करोगे? मैप देखोगे मुंबई जाना, सबसे पहले ये देखोगे जाएंगे कैसे, आप पहुंचेंगे कैसे। फ्लाइट से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, अपनी गाड़ी से जाओगे, कैसे जाओगे? तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट होता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है। सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करेंगे। पैसे का मतलब है ये सोर्स लेना। आजकल बड़े बड़े होटलों में कोई बैग सब मिलता है। हाँ सर, सब मिलता है। आपको सब तब ये बैग तैयार करना है। तो सर बड़े बड़े हो जाएंगे छोटे वालों में सीधा तो सीधा ही ढूंढेंगे वो। ये गलत है, सब कुछ करेंगे। तो इंग्लिश में लिखेंगे each continent and covered with ocean. And covered with ocean. ठीक है ना? पहले आप देखो 30 से 45 के बीच में देखना है, हमें नाम सुनेगा वहां। अरे अभी आप लिखो, इन लोगों को करने दो, ठीक है? हाँ आप लिखो 30 to 30। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, ये लोकेटेड है। अब आपको इसके देश के नाम लिखने हैं, अपना घर भी लिखिएगा। सो नेक्स्ट लिखिए कॉज ऑफ द चाइना टाइप ग्रुप। या हेडिंग में डालिए लाइन से।
चले अब इसमें आगे पार्ट पढ़ाते हैं। तो पार्ट में लिखो, पार्ट में ही लिखो the climate of the China type. Climate of the China type is based on land and the sea effect. Sea wind, sea wind effect. Land and the sea wind. As we know, as we know. नेक्स्ट उसी नीचे ले आओ आगे फुल स्टॉप देने के बाद लिखना है as we know specific heat of the land and the water is a different specific heat of the land and water is different और चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाटर जो होता है ग्रेजुअली हीट होता है ग्रेजुअली कूल होता है अचानक गर्म ठंडा नहीं होता है ठीक है बाय नेचर लिखो बाय नेचर water gradually heat up and will gradually cool up with this phenomena with this phenomena full stop होगा with this phenomena the climate of the China type is same across the year is same across the year yeah? ठीक है ना अब ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे कैसे हो जाती है उठा लेते हमने बता दिया ठीक है ना ठीक है क्योंकि हम लिखा चुके हैं अब आगे लिखिए आगे लैंड चेंज करके लिखना है मेनली एक्टिविटीज बेस्ड ऑन marine resources mainly activities are depend on marine resources tourism export import या board ठीक है ना और वेजिटेशन में इतना लिखा जा सकता है कि यहाँ पे मैंग्रोव जैसे वेजिटेशन पाएगा here the reason is rich in mangrove forest आज ये कर ले yes sir अब आप लोग देखोगा आपको देखो अभी पूछे चैट में लिखो अभी पूछे कौन कौन से देश तब तक आप लिखो हिंदी में लिखो इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से की है इस प्रकार की जलवायु विश्व में इस प्रकार की जलवायु विश्व में 30 से 45
डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण, डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण। पूर्व में प्रत्येक महाद्वीप के पूर्व में पाए जाते हैं। पाए जाते नेक्स्ट चलो देशों के नाम आप बताने थे, बताओ कौन कौन से दिखा दो। चलो आप बताओ कौन कौन से देश पाया? फ्रांसिस कहाँ है? 45 बताओ कौन? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, शंघाई, सही है ना? ठीक है। और चीन और जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, काबुल, मंगोलिया, ईस्ट में देखना है, राजस्थान भी नहीं होगा। सिर्फ जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड है नीचे। तो पहले जापान, जापान के बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन। ठीक है ना? अगर उसी साउथ में देखोगे तो आपको न्यूजीलैंड मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इधर, हाँ अब इधर वेस्ट में आओगे तो अमेरिका के साथ में जो मिलते हैं, अमेरिका के देश मिलेंगे, अमेरिका के देश ईस्ट वाले मिलेंगे। तुम्हारा ईस्ट कहाँ पे? ईस्ट कहाँ है? ये है ईस्ट, एकदम सेंटर में हाथ रखिए। ईस्ट कहाँ पे? ये वाशिंगटन डीसी, राइट? हाँ वाशिंगटन डीसी ये है, उसमें आता है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत आपका अर्जेंटीना देश मिलेगा, साउथ अमेरिका, जहाँ पर हम, और नीचे जाओ, यहाँ येलो है अर्जेंटीना, मिला? हाँ ये भी 30 से 45 के बीच में आता है, मिला? ये सारे के सारे जो देश है, सारे के सारे, तो ये सारे के सारे जो हैं चीन तुर्क में पाए जाते हैं। नीचे के आपस एक ही तो फटाफट लिखो सब लोग इंग्लिश हिंदी में। सर इसके बाद एक हमारे पाई जाती है, पाए जाते हैं, और देशों के नाम ये देश ऐसे लिखो, दिस कंट्रीज नेम ऑन, ये हैं, ये देश हैं, आगे लिखो ये देश है। देख लो वेस्ट साइड क्यों लिखा? हमसे जब ईस्ट की बात कर रहे तो ईस्ट ही मिलेगा ना, तो वेस्ट क्यों लिखा जाएगा? सर आपने चेक करवाया? नहीं अभी जो हम चाहें तो जब हम बात करेंगे तो लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा है? चीन, जापान, ये क्या लिख रहे हैं? वाशिंगटन, सर आपने बता दिया। और अमेरिका की राजधानी क्या है? हाँ कनाडा। मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको की, और ये है
चल भाई हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखो, बहुत टाइम लगा, ऐसा थोड़ी ना होता। लिखो जापान, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, वाशिंगटन डीसी। देख के नहीं लिख पाते हो। तो भी आप हिंदी वाले और इंग्लिश में जाएंगे पढ़, हिंदी वाले वाले। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तो ये बताना है कि क्या कारण क्या है। लिखिएगा, चीन तो जलवायु में चीन तो जलवायु में लैंड स्थल और समुद्र का प्रभाव देखा जाता है। समुद्र का प्रभाव देखा जाता है। का प्रभाव देखा जाता है। का प्रभाव देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, स्थल और समुद्र जल की विशिष्ट ऊष्मा में अंतर होता है। स्थल और जल की विशिष्ट ऊष्मा में अंतर होता है। जल धीरे धीरे ठंडा और गर्म होता है। जल धीरे धीरे ठंडा और गर्म होता है। एक कारण है वर्ष भर इन देशों में एक समान जलवायु पाई जाती है। एक समान मौसम भी लिखा जा सकता है कि एक समान मौसम पाया जाता है। अंदर जाना ठंडा में जाता है, जितना पर्याप्त है। आगे क्रियाओं में लिखा गया क्रिया क्या है कि आर्थिक क्रियाओं में लिखा जाए यहाँ का मुख्य व्यवसाय समुद्री जीवन है। समुद्री जीवन है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय समुद्री जीवन, पर्यटन, काम लगा के बंदरगाह, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, निर्यात माया, निर्यात माया आदि है। आदि फिर इसी में आगे एक और लिख देगा, आगे जाए
यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव ठीक पाओगे, मैंगो अलग, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां, ठीक है, इतना हो गया। चलिए आप ब्रिटिश टैब डालिएगा, ब्रिटिश टैब, अच्छा नहीं ब्रिटिश टैब डालिएगा। दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, तुम्हारे लिए खा दिए कितना से लिखा है। अब डालो ब्रिटिश स्कूल डालो, कॉस्ट में दिखा दीजिए, हैं? कॉस्ट में दिखा दीजिए। आगे लिखाया था चलिए ब्रिटिश टाइम में आइए। ब्रिटिश टाइम किस उसमें पाई जाएगी? जब ये 45 है तो 45 से 60 60 के 65, ठीक है ना? ठीक, तो इस डिग्री में पाया जाएगा। अब इसके बारे में आप इसके बारे में जानिए। इसका नाम ब्रिटिश है, चाइना का नाम चाइना टाइप से पड़ा कि भाई चाइना में स्काईग्लास्टिक पाया जाता है, ऐसे इसका नाम ब्रिटिश ब्रिटिश यहीं पे पाया जाता है 60-65 के बीच में। आपको कह सकते हो कि 45 का 45 से 60 या 66 के बीच, 45 से 65 लिया जा सकता है कि इसके बीच का जो एरिया है वो भी किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ठीक है ना? और देखो आपको पता चलेगा कि मैप में ये जो क्या कहते हैं जो ब्रिटिश सब पश्चिम में, आजकल इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। देख लो कहाँ रखा है, यही है। जब तुम बुक उठा के देखोगे नहीं तो फिर यही होगा, ये है देखो अलग से देश बना मिला ये, इसको देखो कहाँ है, ठीक है, दूसरा से अलग है, ठीक है। ये सब आयरलैंड है, आयरलैंड देश है। अब देखिए देश में होता है क्या, क्या आपने कभी इतिहास में तो पढ़ा ही होगा ना कि एक समय ऐसा था, कहते थे कि ब्रिटिश का कभी सूर्य नहीं अस्त होता था, सुना होगा पढ़ा होगा, है ना? पूरे वर्ल्ड में उसका प्रभाव था, ब्रिटिश का पूरे वर्ल्ड में प्रभाव था। उसने भारत को भी गुलाम बनाया, पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा, तो ब्रिटिश शब्द इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्यों ब्रिटिश कर पाए थे, यहीं से सारी चीजें निकल के आ रही। तो मेनली क्या था कि ये इतना रिच इसलिए हो गया या इसका प्रभाव पूरी दुनिया में इस वजह से आया, इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। वैसे देखा जाए तो ये लगभग अब रहेगा ठंडा में बर्फ ही रहती है, लेकिन यहाँ भी बर्फ आनी चाहिए, यहाँ बर्फ नहीं आती। वर्ष भर मौसम ही कैसा रहता है, ठंड पड़ती है, इसलिए अभी ठंड पड़ रही बारिश हो रही है, ऐसा वहां इंग्लैंड में रहता है, बारिश भी हो रही और ठंड भी है। यही मौसम रहता है यहाँ पर, ब्रिटिश में मौसम रहता है, रोज बारिश होती है, लगभग रोज बारिश होती है, ठंड भी रहती है चूंकि ऑलरेडी पोल के पास में है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ वाली ठंड नहीं होती। इन केस पड़ जाए वो बात अलग है कि बर्फ हो हाँ होगा, जाहिर सी बात होगा, तो वो भी हो गए यहाँ पर। तो बुक लेके आया मुझे किसी को देने को याद आप लेके आएंगे कल, आपके पास है क्या? चलिए अभी निकालने की जरूरत पड़ेगी।
इधर है तो सामने। तो ब्रिटिश पूल में है क्या कि ऐसा है कि क्लाइमेट ना ठंडा वाला है लेकिन बारिश भी होती है रोज और ज्यादा ठंडी हो पाती, तो होता है क्या यहाँ पर? तो क्या होता है बस देखना है। अब वर्ल्ड का मैप बनाते हैं फिर उस हिसाब से समझ जाएगा। अगर मैं इक्वेटर लाइन खींचू यहाँ से तो ऐसे जाती है, ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन होगी, ये 13.5 डिग्री लाइन हो गई जो भारत से साउथ में है। यहाँ पर ये 23 वाली दिया ये है, तो होता है क्या है, मान लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है ना, इस 0 डिग्री लाइन पर इस वाले यहाँ से एक धारा चलती ब्राजील से टकराएगी, फिर मैक्सिको में जाएगी, टकराने के बाद एक हवा एक जल धारा चलती, समुद्री धारा चलती, हाँ समुद्री धारा चलती है, दूषित करंट होती है, इस कारण चलेगी, धारा चलेगी, यहाँ से चलते चलते गल्फ से आएगी, गल्फ में से जाकर के पश्चिम पवन के स्वभाव में आकर के गर्म जल जो है समुद्र का, जो गर्म जल इक्वेटर में पाया जाता है वहां रोज, क्योंकि ऐसे जाकर के ऐसे बिल्कुल ब्रिटिश की दीवार से टकराता है, जाकर के उसकी आइलैंड से टकराता है, 7 आइलैंडों से मिलकर के बना हुआ है, उसके आइलैंड से टकराता है, इस वजह से गर्म बना है, तो इसलिए भाप पहुंचती है, मतलब ये मानसूनी हमारे वहां पर रोज पहुंचेगी, पछुआ पवन चलती है, तो पछुआ पवन की वजह से यहाँ पर हवाएं चलती हैं, क्योंकि गर्म आर्द्रता वाली हवाएं हैं तो गर्म वाली हवा पहुंचेगी, और गर्म हवा जैसे ठंडी हवा से मिलती तो गर्म हवा पहुंच जाएगी, वर्षा हो जाएगी, इसलिए रोज बारिश होती है, ठंडी गर्मी जो भी हो, काफी रोज गर्मी होती नहीं है, गर्मी नाम की चीज होती ही नहीं है, जैसे हम लोग ना पंखा चला रहे हैं, वहां आपको एक पंखा नहीं मिलेगा, ना एसी नहीं मिलेगा, ऐसे हैं। ठंड होती है, ठंड जैसे अभी हमारे यहाँ ठंड पड़ जाती है, बारिश की बड़ी ठंडी हो, कभी कभी केस हो जाता है टेम्परेचर माइनस से चला जाता है, हमारे भी चला जाता है, जैसे पिछली बार टेम्परेचर गया था माइनस 2 डिग्री चला गया था टेम्परेचर, पिछली बार सुबह 15 डिग्री था, हाँ आज आज, हाँ तो आज अभी तो 15 तो एडजस्ट 15 अगस्त वाला, अभी तो टेम्परेचर जो अभी तो पार में आ जाएगा, कितना 27 का पार में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कल सुबह जो होगी, कल सुबह टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री, ये आसमान जितना खुला होगा, नदी इतनी ज्यादा निकल के वहां कल ठंड बढ़ेगी, तो कल वाली ठंड हो जाएगी, तो ये है ब्रिटिश, ठीक है ना, तो ब्रिटिश पूल में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ब्रिटिश पूल जलवायु क्या होती है, पछुआ पवनों की वजह से यहाँ पर समुद्री धाराएं पहुंचती गर्म, और जिसकी वजह से वहां पर रोज बारिश होती है और मौसम गर्म बना रहता है, तो गर्म हवा पहुंचती है तो गर्म बना रहता है, ठंड नहीं लग पाती है, इसीलिए इसमें ब्रिटिश पूल पाया। पूरे दुनिया में सबसे आइडियलिस्टिक अगर कहीं पतझड़ पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, ब्रिटिश में पाया जाता है। तो पतझड़ बोलते हैं ना, हाँ जो हमारे यहाँ आता है दीपावली के बाद में आता है, जैसे ही वहां पे भी ठंड पड़ती है, पोलर प्रभाव आता है कि ठंडी पड़ जाती है, लेकिन पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से, उस प्रभाव को उस प्रभाव से ये देखिए, ये है एग्जैक्टली देखा जाए तो ये है पत्थर, इस तरह के वृक्ष मिलेंगे, सब लिखा है, ठीक है ना, ये
देखिएगा, ये हो गया आपका यहाँ पर ब्रिटिश वाला, टैगा वाली इस तरह की, लॉरेंसी वाली इस तरह की, तीनों है ना। ये यहाँ पड़पातीवन पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश में डिसिडियस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या लिखिएगा, ये मिक्स है, और यहाँ पर शंक्वाकार कोन वाले होते हैं। इस तरह की वनस्पतियां सारे के सारे यहाँ मिलेंगे, इस तरह के स्नो, ये वाले जानवर पाए जाते हैं। आप देखिए, ठीक है ना, इसमें सब लिखा हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस तरह के यहाँ पे प्योर, अगर दुनिया में कहीं अगर वसंत पंचमी पाई जाती है तो यही पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। फटाफट इस पर लिखा जाए, लिखा जाए, इट इज लोकेटेड around 60 degree north, 45 to 60 degree, it is located between 45 to 60 degree नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ में कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी इस तरह की, तो उसमें है ही नहीं, तो साउथ हेमिस्फीयर में इस तरह का कोई देश नहीं पाया, बहुत रेयर है। ट्रासो नाम का एक, अगर बात करी जाए तो ट्रासो नाम का यहाँ पे ट्रासो नाम का एक पास पाया जाता है, चैनल पाया जाता है, वहां पे मिलेगा। कहाँ पे वो निकालो, साउथ अमेरिका का मैप, साउथ अमेरिका यही है, यही है, यही है। ये टीरा डेल फ्यूगो, ट्रांसफर किया था फ्यूगो, ये वाला है, एक छोटा सा आइलैंड है, इसमें देखो, इसमें दिखाई दे, चलिए अब आगे आगे लिखते हैं, बाकी बात लिखिएगा। लोकेशन हो गया, वो देश पता चल गया आपको, ब्रिटिश है, ब्रिटिश भी याद रहेगा। और थोड़ा सा अगर आपको याद रखना है तो आप, अगर आप अमेरिका में जाओगे, ये अमेरिका का जो वेस्ट वाला पोर्शन है, जहाँ आपको मिलेगा वैंकूवर आइलैंड मिलता है, नॉर्थ अमेरिका निकालेगा, एक ही छोटा सा वो है, उसी में तुम्हारा फोन भी रखा है, ये सब रखा है, वैंकूवर आइलैंड मिलेगा, मिला। ये वैंकूवर, अब यहाँ पे कनाडा के देना मिलेंगे, ये इसी में देखो, इसमें ये इसमें देश मिलेंगे, कनाडा का पश्चिम वाला हिस्सा आ जाता है, सब इसका ये पूरा का पूरा हिस्सा जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेकर के पूरा का पूरा मिल जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया में आएगा। ला पैसे दो हमें, ये लिखा है वैंकूवर, ये वाला हिस्सा जो होता है सब आपका, ठीक है, हो गया। अब आप लोकेशन अपना लिखना, ठीक है, आप कैसे लिखोगे लोकेशन, अब चलेंगे इसमें, नेक्स्ट लैंड डालेंगे, हेडिंग नहीं पड़ेगी, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ब्रिटिश is located on the near about the polar side, near about the polar side, but it is
but it is not as cool as the polar sides. Is not as cool as the other polar sides. तो देखिएगा, the cause of such phenomena, causes of the such phenomena are, causes of the such phenomena are, एक दिन देखिएगा, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, उसको धारा बोलते हैं, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, which collided to the, which reaches over British Islands, the British region, with the effect of the westerly winds. With the effects of the westerly winds. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, हाँ पॉइंट नहीं है बट नेक्स्ट नाइन लिखा जाए, उसी से आगे लिखा पड़ेगा, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिए। Here, across the year, we observe the rainfall. But no summer is available there. But no summer is available there. Is available there. Yeah. We find here vernal, idealistic vernal. We find here idealistic vernal. Vernal का मतलब होता है बस। वर्णन idealistic वर्णन, वर्णन मतलब बसंत, अगर नहीं है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बसंत। हो गया टाइम, अगली का वेजिटेशन डालेगा कौन सी mixed forest is the famous here. Mixed forest is famous. जैसे कि हमारे यहाँ जैसे नीम, पीपल और बरगद बड़े पाए जाते हैं, मिक्स। पतझड़ का मतलब होता है कि मैं बता चुका हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पतझड़ आता है तो साल को एक समय ऐसा आएगा कि पत्तियां पूरी गिरा देते हैं। पर फर्क ये होता है कि जैसे कि आप अपने हमारे यहाँ देखा जाए, अभी थोड़े सा साइंस की बात है, इसको देखो दोबारा बाहर निकाल कर दे बच्चों वाले काम। तो एक आइडियलिस्टिक होता है, पूरे भारत में या हम कहें ट्रॉपिकल जोन में छोटी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। नीम के वृक्ष की पत्तियां कितनी बड़ी होती है, बस आम की कितनी ज्यादा बड़ी, कितनी बड़ी होगी, है ना, बड़ी पत्तियों के वृक्ष, पीपल के पेड़ होंगे, बरगद, कितने वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे छोटे। पर जब आप टेम्परेट जोन में जाते हैं, जैसे जोन में जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जोन में जाते जाओगे पत्तियां बड़ी होती है। क्या होती हैं? हम बताएंगे इसका रीजन, हम इसी पर तो हम आ रहे हैं, इसी बात पे तो हम आ रहे हैं। तो एक नेचर आपको जानने को मिला, एक प्रकृति का स्वभाव जानने को मिला कि जिस स्थान पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है
ज्यादा रहता है तो वहां पर क्या होता है कि पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं। जहां पर टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे पत्तियां बड़ी होती हैं, क्योंकि पत्तियां ही मुख्यतः फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। यहाँ छोटी छोटी पत्तियां भोजन बना लेती हैं, पर्याप्त धूप निकलती है। वहां धूप कम रहती है, धूप कैसी रहती है, कम रहती है। धूप रहती भी तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता जो होती है वो कम रहती है, तो उसको पर्याप्त भोजन बनाना चाहिए ना। तो एक बड़ी पत्ती इसलिए होती है ज्यादा भोजन को स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा भोजन बना सकते हैं। समझ में? जैसे कि केला का पत्ता है, मानता बड़ा होता है, मानता बड़ा होता है, और आप देखिएगा केला में पत्ता बड़ा होना और उसमें कोई स्टेम ना होना, कोई वैसा और कोई ब्रांचेस ना होना, इसीलिए तो उसमें केला जैसा फल आता है। कितना कहते हैं कि एक केला जो होता है 2 अंडे के बराबर प्रोटीन देता है, एनर्जी देता है। इतनी एनर्जी कैसे उसमें स्टोर हो गई? क्योंकि उसके पत्ते बड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी स्टोर की जाती है, ज्यादा ग्लूकोज स्टोर होता है। क्लियर है ना? जैसे कि आम जैसे पेड़ों में क्यों साल में एक ही बार फल आता है? छोटी लीव्स होती है, एनर्जी ज्यादा बहुत ज्यादा समय तक स्टोर नहीं की जा सकती उसमें। तो ये नेचर है प्रकृति का। तो इसलिए इनके जैसे जो वृक्ष होंगे, इनके पत्ते बड़े होंगे। हमारे यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, सुबह परेशान होते हैं, कैसे झाड़ू लगाते लगे, ये देखो उनके पत्ते बड़े बड़े पत्ते होंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं। इससे वजह ये होती है, एनर्जी से लेना देना होता है, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे, इसी बात को आगे लिखना है। अब मिक्स जो होती है ना, तो मिक्स का मतलब क्या होता है कि मिक्स का मतलब मिश्रित है, वो तो मिक्स है। वेजिटेशन का मिक्स पाया जाता है ना। वेजिटेशन का मिक्स का मतलब क्या है? तो मिक्स का मतलब होता है, हाँ, वैरायटीज का मिक्सर होता है ना। एक ही तरह का नहीं होता। जैसे कि पूरे के पूरे, जैसे कि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बिठूर छोड़ दिया जाए, बिठूर की मैं बात कर रहा हूँ, बिठूर छोड़ देने के बाद काका दो, ये पूरा गोभी नगर, ये सब आप उस बहुतायत में क्या मिलेगा? नीम, पीपल, ये बरगद, ये पेड़ मिलेगी, ये है उसका। बिठूर में जाओगे तो कटीले वाले वृक्ष ज्यादा मिलते हैं। कभी गए हो बिठूर? तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जितनी भी झाड़ी लगी होती है, अभी स्मार्ट सिटी बस रही है काका दो कह रहा हूँ, वहीं बिठूर के पास। तो पूरे दूर से देखो तो पूरी बबूल वाली झाड़ियां दिखाई देती है। बस ये लिखना है, तो इसी को मिक्स हो जाता है। तो लिखिएगा लिखिएगा क्या? मिक्स मिक्स वेजिटेशन इज फाउंड हियर। लिख लिया? फिर आगे लिखिएगा, every year plants rise up its leaves in vernal season. In vernal season. बाकी जो वो लिखा हुआ है इसमें वृक्ष के बारे में, जो पत्तियां बड़ी होती है, छोटी, सब उसमें लिखा है, जो भी है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसलेशन लिविंग लोकेशन बताइए। लोकेटेड अराउंड 245। ब्रिटिश को जलवायु 45 से 65 या 60 या 65 के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। उत्तर में दक्षिण में पाया जाता है। 45 से 65 के उत्तर दक्षिण में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख देश हैं, तो आपने बता दिया था कि ब्रिटिश हो गया, आप ब्रिटिश लिख लीजिएगा।
देखिए अब हमने वैंकूवर बताया था, कनाडा बताया था, कनाडा कश्मीर बताए जाते हैं, तो ये साइड नेक्स्ट है। हाँ लोकेशन हो गया। अब वो आपको डालना है कि कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन से लिखना है। यहाँ पर ध्रुवी प्रदेश के नजदीक होने पर भी, यहाँ पर ध्रुवी प्रदेश के नजदीक या संपर्क में होने के बावजूद भी यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। और वर्षा भी होती है। कि ठंड नहीं पड़ती है और यहाँ पर वर्षा भी होती है। वर्षा भी होती है। नेक्स्ट लिखिए आप, इसमें आगे आगे बात बढ़ेगी। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण पश्चिमी धारा, ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको, पश्चिमी धारा, पश्चिमी समुद्री रंग, पश्चिमी समुद्री धारा, पश्चिमी समुद्री धारा एवं पछुआ पवन है। यहाँ पर विषुवत रेखी क्षेत्र से गर्म जल ब्रिटिश तक पहुंचता है। ब्रिटिश को जलवायु, यहाँ पर विस्तृत रेखी जल गर्म जल धारा, गर्म जल धारा, गर्म जल धारा इस जलवायु के क्षेत्र तक पहुंचता है। ब्रिटिश जलवायु तक पहुंचता है या इस जलवायु के क्षेत्र तक। क्लियर? रजिस्ट्रेशन लगेगा, रजिस्ट्रेशन वनस्पति डालेगा। यहाँ पे मिश्रित वन पाए जाते हैं, बड़े पत्तों वाले भी लिखा है, बड़े पत्ते पाए जाते हैं। यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं जो बसंत में अपने पत्तियों को गिराते हैं, जो बसंत में अपने पत्तियों को गिराते हैं। तो बसंत में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब इनका व्यवसाय क्या हो सकता है, क्या व्यवसाय हो सकता है, आर्थिक क्रिया क्या हो सकता है। एक मिनट का समय दिया।
सवाना पढ़ाया ज्यादा मजा आता है। क्या इंग्लिश पढ़ने में मजा आती है। हिंदी पढ़ने में मजा आती है। बहुत मजा आता है। कई रेटिंग बढ़ा दी जाती है। हाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, हाँ लीडिंग एक तो पहली चीज की कमी यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर टेबल नहीं, ठीक है ना, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है। So that's why he conquered the such the colonies. They set up the colonies like Indian, Chinese, British, South America, North America. That was requirement for them. इनके पास ये नहीं, but they are the developer. They mainly focus on the industry. The first time in history that he established the industrialization. इतिहास में पहली बार उन्हें औद्योगिकरण आया तो कहाँ पे आया? ब्रिटिश में आया। क्यों? The first primary activity based on the agriculture. Agriculture is the name there. So they established, they researched and innovated ideas for the set of the industry. क्लियर है ना? अपनी लाइफ को उन्होंने क्या किसमें कन्वर्ट किया? बिजनेसेस, बड़ी बड़ी चीजों को बनाने में। तो मेनली दे वर्क फॉर द मशीनरीज वर्कर्स। ब्रिटिश की ये मशीन, ब्रिटिश की ये चीजें, ब्रिटिश की ये चीजें, ये वहां डेवलप कर रहे हैं। वहां पे ये नहीं होता है कि वहां पे बनाया तंबाकू का है, बीड़ी का है, ये नहीं चलता। वहां पे क्या चलता है? ब्रांड सर्विस, ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड सर्विस, तुम्हें क्या पता है? जोड़ कैसे लगी? So basically the thing which we must know about it क्या है कि वहां पर जो इनोवेटिव वर्क होता है वो होता है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री का होने का ये होता है वो मशीनें बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल की, उनके शिप फेमस है, उनके एरोप्लेन फेमस है। वी आर द हायरिंग द प्लेन फ्रॉम द फ्रांस, इटली, रिसेंटली वी हायर्ड द वो फोर्स ने तो क्या नाम था उस प्लेन जो फाइटर जेट था? राफेल फ्रॉम द फ्रांस। क्यों? they have developed such technology, उन्होंने इस तरह की अपने सबको विकसित किया है कि इसीलिए तो ये अमीर हम ज्यादातर क्या कर पा रहे हैं? गेहूं उत्पादित करके बेच देते, बहुत ज्यादा क्या बना पा रहे? तंबाकू बना देंगे, सिगरेट बना देंगे।
बहुत ज्यादा था, हम सोच पाएंगे कि हम पान की दुकान खोल है ना। और वो अच्छा उसकी इनकम भी हो रही है, मेरा ये भी है। हाँ सर। है ना। अब काका जो मैं देख काका का 80% खाने के आइटम है, सिर्फ लोगों से जीवित है। क्या ख्याल है, हमें भूल क्यों नहीं खाते हो? कैसे नहीं बोलते? हर 2 दिन बाद तो गोलगप्पे ठेले में खड़ी बस वही खाते हैं उसके अलावा। क्या खाते हैं? अच्छा अभी ये पहले का मुझे फोटो दिखाते सब खाते हैं ऐसे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर तीखा लग भी रहा है और तीखा आगे में और तीखा, है ना। तो ये ब्रिटिश उनको समझने के लिए यहाँ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। जो क्लाइमेट है वो तो ठीक है, पर उसने इतिहास में क्यों अपना रूप बदल दिया, पूरा इतिहास को परिवर्तित किया, किसने किया, ब्रिटिश ने परिवर्तित किया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास को परिवर्तित किया। तो ब्रिटिश में क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। इसी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन किस बेस पर है, मशीनों बनाने, बड़ी बड़ी मशीनें बनाना, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, बिल्डिंग क्या बिल्डिंग अच्छा यहाँ पे अपने इंडिया में सबसे पहले बिल्डिंग तो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग जो हमारा जैसे बनने सबसे पहले हिंदू वाले बने, मंदिर 3 तरह के बने, नागर के शैली के बने। फिर इसके बाद आए हमारे यहाँ आए मूर्ति आई, गंधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली। फिर इसके बाद जो जब मुसलमान हमारे यहाँ आए, मुसलमानों में अर्कवेट शैली बोली जाती है। अर्कवेट शैली गुम्बद, मेहराब, डोम सुनते हो क्या, आर्क बनते हैं, मेहराब आर्क होता है, डोम का मतलब होता है गुम्बद। ये जो कल्चर, हाँ तो ये जो आया इस अर्कवेट शैली बोलते हैं, अर्कवेट पैटर्न बोलते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे यहाँ डेवलप होता है, फिर जब ब्रिटिश कॉलोनी हमारे यहाँ आई, तो हमारे यहाँ पर फ्रेंच और इटालियन का, जैसे कि आपने देखा होगा पिलर्स, मतलब आपका गेट भी हो बड़े बड़े पिलर्स, इंडिया गेट नहीं सॉरी गेट कह रहा हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति भवन पिलर्स दिखाई देते हैं, बस कितने 200 जाने कितने पिलर्स ताज, कैनाट पैलेस, चारों पिलर्स ये है। तो ये इटली इटालियन शैली और फ्रेंच शैली का बेंजिमन शैली, ये पार्ट ऑफ द हिस्ट्री का है, तो इस वजह से बट जो है बेसिकली वो इस तरह का है। तो फटाफट इसमें लिखा है, कुछ पूछना लाइफ के बारे में, तो दैट से बात डेवलप जब एक देश इस तरह का हो जिसकी पूरी की पूरी जैसे कि एक मॉडल टाउन है, देखा कभी आप इधर गए हो हेरिटेज साइट, ये सब बड़ा बढ़िया था। शारदा नगर देखा, देखिए बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर में भारतीय एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि घरों में भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में आप साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, इसलिए घरों में दिखाई देती है। ये घर भी वैसे ही बने, सब डेवलप्ड है, ब्रिटिश में सभी लोग डेवलप्ड हैं, क्लियर है ना। और उस तरह से देखा जाए ब्रिटिश टाइम हो रहा है, वो नहीं पाएगा, एक्चुअली आधा हो पाएगा या हिंदी का हो पाएगा इंग्लिश को। हाँ तो एक टॉपिक दिखा दीजिए ना, कल तो आइए से याद ला तो
अभी COP28 थी, कहाँ हुई? दुबई में। उसके बारे में उसमें कुछ बताया जाए। कुछ लोग बताओ कि दुबई कहाँ पाया जाता है, दुबई का लोकेशन बताओ। इनको बताना, इनको एड्रेस दे दो। आई एम जस्ट गिविंग 1 मिनट, दे दो पूरे एड्रेस दे दो इनको, बंद करके दो इनको एड्रेस। हाँ बंद करके दो। अब जोड़ो दुबई कहाँ पर है, यूएई कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा? अब इनको हमने बताया था, इनको भी दे दो सब। बाकी सुने तुम बताओ। किसके बारे में? G20 G20 का COP28। पहले कॉप क्या होता है? कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉप का सर बता। पेपर पढ़ते हो? ईमानदारी से पेपर पढ़ते हो? हाँ सर। पक्का? श्योर? किस लेवल पे पेपर पढ़ते हो? पार्टीज सी का सर नहीं आता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हाँ ठीक है, ये हो गया। क्या है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ ऐसे ना मिलेगा देवी जी, कैसे मिलेगा? क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? इंडेक्स में जाओ और पहले ये पता करो कि ये नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में है कि यूरोप में कि एशिया में, कहाँ पर है? एशिया में है। और पश्चिम देश है, इस जगह पश्चिम देश में पाया जाता है। हाँ तो बताओ कहाँ बता दे। यही किसमें देखा जाएगा? फिजिका में देखा जाएगा कि पॉलिटिक्स में देखा जाएगा? कहाँ लिखा? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इनको बताओ संयुक्त अरब अमीरात बता रहे मैंने। अबू धाबी से दुबई गलत है। और क्या है? और इसी जगह से अगर मैं बताइए क्या आपको बताई नहीं है यार किसको तो भाई सब्जी निकाल मिला? कहाँ मिला? इनको पता चला दुबई कहाँ है? दुबई कहाँ बता रहे थे? बहरीन की राजधानी। तो कॉप क्या है? ध्यान करिएगा, कॉप क्या है? कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। एक तो 1992 में 1992 में एक बैठक हुई थी जिसका नाम था अर्थ समिट। क्या नाम था? अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। दो चीजों के जाना जाता है, एक जाना जाता है कुछ 15 चीजें बनाने के लिए जाना जाता है, कोकोआ कॉफी के लिए जाना जाता है। तो इस रियो डी जेनेरियो बैठक पे दुनिया के लोग बैठे, दुनिया के लोग आए, सारे दुनिया के सब बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश के नेता, वहां पे चर्चा होनी थी कि पृथ्वी को कैसे पर्यावरण से संरक्षित किया जाए। आपको जानना है? कंफर्टेबल तो ये सभी के सभी लोग क्या थे, वहां पे जाके बैठ के चर्चा करनी थी कि पृथ्वी को
पृथ्वी को बचाने में ये सबसे बड़ी बातचीत तय हो चुकी थी कि पृथ्वी में प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी मात्रा बढ़ रही है, इसको तो ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए ये कहा गया कि एक मंच बनाओ जो पूरे देशों को बुला के चर्चा करेगा। तो उसका नाम था UNFCCC। एक बार वही जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द नहीं UNFCCC F है ना, हाँ सर। तो इसका फोरम है, फोरम यूनाइटेड नेशन ऑफ द फोरम ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो UNFCCC से बढ़ाई गई थी, फिर उसको 1993 में गठित किया गया और ये हर वर्ष बैठक, जो जिस वर्ष ये बैठक करती है उसी का नाम हो जाता है COP1, COP2, COP3। तो अब कौन सा ले, COP28 क्लियर। इसे पूरे विश्व के लोग चर्चा करते हैं कि कैसे का जो ग्रीन हाउस गैसों को कैसे यूज किया। दो तरह के देश हैं, एक है ब्रिटेन, जैसे मैंने बताया डेवलप कंट्रीज, एक जैसे हम जैसे, तो हम लोग अभी डेवलप नहीं आते। तो हम इनसे कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा, तुम तो कर चुके हो, इतना प्रदूषण तुमने पूरा जला दिया, सब कुछ जला दिया सब, जब हमारी बारी है तुम कह रहे हो कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। तो अब हमारे से डिमांड है कि भाई आप हमको टेक्नोलॉजी दो ताकि हम ग्रीन हाउस गैसें ना सके, फंड दो हमको, ये देने को तैयार है। इसी चीज को दोनों के बीच में चढ़ा, ठीक है ना। जो विकासशील डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का इशू है वो ये है कि डेवलप कंट्री कहती है कि तुम लोग ग्रीन हाउस गैस ज्यादा उत्सर्जित, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला है चाइना। पर इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका था, तो ये जैसे कहते हैं कि तुम लोग सब कहते हैं कि भारत लोग जैसे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का कर रहा है, ये उत्सर्जित बंद कर, अगर ये बंद कर देते तो ये उत्पादन में फर्क आता है। और ब्रिटिश लोग ये चाहते हैं कि इनके उत्पादन में फर्क, तभी उनकी वस्तुएं भारत में बिकेंगी। अगर भारत में हर चीज बनने लगेगी तो ये चीजें क्यों ली जाएंगी? तो वो नहीं चाहते हैं कि भारत जैसे देश डेवलप, वो क्या कहते हैं कि तुम ग्रीन हाउस गैस वो उत्सर्जित करते हो, तुमने ये उद्योग लगा दिया, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। तो इस तरह भारत क्या कहता है कि ठीक हम नहीं करेंगे, हमको टेक्नोलॉजी हमें। तो इस तरह के इस कॉन्फ्रेंस इस तरह से बंद चलते रहते हैं। देखो क्या क्या निर्णय आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, चर्चा करोगे इस एग्जाम में। श्योर है कि ये आपका जो है COP28 है हो जाएगा, क्योंकि भारत की इसमें गतिविधि बहुत अच्छी है। भारत ने शब्द दिया है पंचामृत, क्या होता है उनको बताया, पंचामृत क्या होता है? पंचामृत जानते जो क्या होता है? पंचामृत होता है एक प्रसाद होता है, कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पंचामृत और क्या ये तो दिया जाए, पता चल गया है। पंचामृत मतलब 5 सिद्धांत दिए, उसका नाम रखा पंचामृत। यही होता है, अपनी संस्कृति को प्रमोट करने का यही तरीका होता है। अब जैसे हमने पूछा पंचामृत क्या होता है, तो हम जब हमने बताया कृष्ण भगवान को जो भोग लगता है, हमारे भगवान को जो भोग लगता है उसे पंचामृत बोलते हैं, है ना। तो अब ये भगवान को कैसा प्रसाद, लोग अब विदेश वाले सोचेंगे नहीं पंचामृत क्या होता है, हमसे भी पूछेगा तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट कि इट्स लाइक अ प्रसाद फॉर द आवर गॉड व्हिच इज मेड ऑफ द 5 आर्टिकल्स। हम तो उससे बोलेंगे तो ही विल इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इंडियन कल्चर, इससे क्या होगा, इंडियन कल्चर प्रमोट होगा। समझो, ठीक है ना। अब वैदिक संस्कृति में देखो कि वैदिक संस्कृति में पंचामृत का शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो कहाँ है, तो इतिहास में कुछ न कुछ हो जाएगा। यूपीएससी को पीसीएस को पढ़ने के लिए जरूरी हाँ, तो जो पढ़ रहा है सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, पर सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं होता कि जो पढ़ा के नहीं आएगा, प्रश्न वहां से